बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू फॉर क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है। सबसे पहले आपको इन दोनों वर्ड के मीनिंग और डेफिनेशन समझनी है कि होते क्या है। व्हाट इज़ फैक्टर एंड व्हाट इज़ द मल्टीपल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम इसीलिए इन दोनों के दोनों वर्ड्स पे रखा गया है कि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये आप बड़ी क्लासेस तक जाएंगे तो ये दोनों वर्ड्स आपने यूज़ करने। तो अभी आपको सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन के तौर पे कि ये होते क्या है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। इससे पहले आपकी यूनिट 1 में मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन बच्चों की फरमाइश पर जो है मैं भी खुद सामने आ गई हूँ। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो तवज्जो से आपने मेरी वीडियो को देखना है। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो या मुश्किल लग रही हो तो उसको रोक के रिपीट करके उसको दोबारा से देखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। आप अभी छोटी क्लास में हो तो आपके लिए ये नई चीज़ें हैं, इसलिए इसको आपने तवज्जो से सुनना है, देखना है, समझना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, फैक्टर देखिए, आपको मैं एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, कोई हम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज आपकी बुक में भी यही चीज़ एग्जांपल से समझाएगी। मतलब एक नंबर है 6। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये 6 जो है वो किस किस टेबल पे आता है। 4 क्लास आपके लेवल पर, प्राइमरी लेवल तक जो है ना, टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बड़ी क्लास में तो आप जब जाते हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो, लेकिन प्राइमरी लेवल तक यानी 5 क्लास तक आपको टेबल लर्न करने का बार बार कहा जाता है। मैं भी बच्चों को यही फोर्स करती हूँ कि पहले आप टेबल्स याद करें। ठीक है, आपको 4 क्लास तक कम से कम जो है ना वो 10 तक टेबल लर्न होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। बिल्कुल बीच बीच में से, जैसे हम कहते हैं ना कि टोकवे बीच में से, जैसे 7 2 जा 3 9 जा, ऐसे। तो बीच बीच में से भी आपसे जहां से भी पूछा जाए आप फौरन से उसको आंसर करें। इतने आपको टेबल रटे हुए होने चाहिए। तो अब देखिए ये 6 है, तो 6 को आपको टेबल याद होंगे तो आप बताएंगे ना कि 6 किस किस टेबल पे आता है। तो आप मुझे बताएं 6 किस किस टेबल पे आता है जी। एक तो 2 के टेबल पे आता है, 2 3 जा 6। एक 3 के टेबल पे आता है, 3 2 दा 6। ठीक है, अब 2 3 जा 6 भी हो सकता है और 3 2 जा 6 भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। इसी तरह से इसके अलावा 6 अपने टेबल पे भी आता है, 6 1 जा 6। ठीक है, या 1 के टेबल पे भी आता है, 1 6 जा 6। 1 का भी तो टेबल होता है ना, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। 1 का टेबल भी होता है। तो 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब ये है कि इसके टोटल कितने हैं जिसके टेबल पे आता है। एक 1 है, एक 2 है, 3 है और खुद ये 6 है। तो ये सारे नंबर्स जिन जिन के टेबल पर ये 6 आता है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर, फैक्टर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। जिस जिस टेबल पर 6 आता है उन तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे?
उसके फैक्टर, यानी 6 के फैक्टर। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जी 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगी 1, 2, 3, 6। दीज आर ऑल द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है। इसी तरह से अब ये फैक्टर जो है ना वो इसमें अब हम दो तरह की इसमें इसको अलग अलग दो पार्ट कर लेंगे। ऐसे फैक्टर जो कि सिर्फ अपने ही नंबर पर आते हैं, अपने ही टेबल पर आते हैं, जैसे 2 है, 2 या तो 1 के टेबल पर आता है या 2 के टेबल पर आता है। इसी तरह 3 या अपने टेबल पर आता है या 1 के टेबल पर आता है। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को अब हमने कलेक्ट कर लेना है अलग से, और जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे भी आता है, जैसे 6 है, 6 के अलावा 1 के अलावा 2 पे भी आता है, 3 पे भी आता है। ठीक है ना। उसकी हम अलग से पार्ट करेंगे। तो इसको हम अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम इस चीज को क्लियरली समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पहले बात समझ आ जानी चाहिए कि फैक्टर्स क्या हैं। वो तमाम नंबर्स जिसके टेबल पर वो नंबर आता हो, वो सब नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स होते हैं जैसे आप टेबल पढ़ते हो। ठीक है ना। 2 का टेबल पढ़ते जाओ। 2 2 जा, पहले 2 1 जा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल्स लेना चाहूँ ना, यानी 2 के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मैं 2 के सारे वो जो टेबल पे आते हैं नंबर वो लिखूंगी। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये सब के सब इसके मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 6 के मल्टीपल्स अगर हम देखें, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 अगर मैं देखूं तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है। तो ये सारे फिर 6 के मल्टीपल आ जाएंगे। ठीक है। यानी मल्टीपल्स यानी उसको हम 1 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो जो नंबर आते जाएंगे ना वो उसके मल्टीपल्स होंगे। और ये फैक्टर्स, तो अब इन दोनों का फर्क आपको पहले समझना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है। राइट। ये फैक्टर्स हैं और ये मल्टीपल्स हैं। ये 2 के तो किसी के भी आप मल्टीपल्स लिख सकते हो। अगर वो क्वेश्चन आपको कहता है कि जी पहले 5 मल्टीपल्स लिखें 2 के, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये यहाँ तक आपने 5 मल्टीपल्स लिख दिए 2 के। ठीक है ना। 5 तक जाएंगी आप। इसी तरह से 6 के कहता है 2 लिखें 3 लिखें, जितने भी कहेगा वहां तक आपने उसको 1 से यानी शुरू करना है और वहां तक लेके जाना है। ठीक है। उतने फिर मल्टीपल आपने लिख देना। ठीक। अच्छा जी, ये तो था हमारा थ्योरी से पहले आपको समझाना था कि भाई मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का यूनिट का नाम यही है। तो इसकी पहले आपको डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आना चाहिए। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है ना वो है क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज आपकी 1 है यूनिट 2 की, पेज 39 पर। और इसमें आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट जो है ना वो पहले आपको समझने हैं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी के टेस्ट समझेंगे। ये तो हमने जो टॉपिक यूनिट हमने पढ़ना है उसकी मैंने आपको पहले बताया कि ये है क्या असल में। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी के टेस्ट क्या होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको पहले वो रूल, वो टेस्ट समझने हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी।
ये रूल्स। तो कौन कौन से नंबर्स के रूल हम देखेंगे? एक तो 2 का रूल है, रूल ऑफ 2। सबसे पहले हम 2 का देखेंगे, ठीक है। 2 देखिए एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है, यानी प्राइम, अभी मैं आपको मैंने फैक्टर्स की डेफिनेशन बताई, तो उसमें से वो नंबर जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर, 1 के टेबल पर या अपने टेबल पर आते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। यानी आप यूं कह सकती हैं कि जिसके फैक्टर जो है ना वो 1 और इट सेल्फ यानी वो खुद हो, ठीक है। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। फैक्टर का मतलब तो आपको समझ आ गया ना कि फैक्टर किसे कहते हैं? जिस जिस टेबल पर वो आते हैं, वो नंबर आते हैं, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हों, जैसे 2 है, 3 है, ये 5 है, इन सब के 2 फैक्टर हैं। ये देखें 1 और ये खुद, 1 और ये खुद 3, इसके अलावा 3 और किसी टेबल पे नहीं आता। इसी तरह 5 के भी 1 और ये खुद, ठीक है। तो वो सब नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ खुद, तो वो सब के सब प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर्स की पहचान ही यही है कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, ठीक है। अब वो तरतीब से हम अगर लेते हैं तो 2 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इससे पहले है 1, तो 1 के 2 फैक्टर तो नहीं है। 1 1 जा 1, वो तो एक फैक्टर है, ठीक है, जो खुद भी है और खुद 1 भी है, तो वो एक ही फैक्टर है। इसलिए वो जो इसकी डेफिनेशन है प्राइम नंबर की, उसके ऊपर ये नहीं उतरता 1, इसलिए 1 एक स्पेशल केस है, उसको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद आता है 2, तो 2 जो है ना वो है प्राइम फैक्टर की डेफिनेशन पे आता है कि इसके 2 फैक्टर हैं। फिर 3 है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल पे भी आता है, ठीक है ना। 1 और 4 के अलावा वो 2 के टेबल पर भी आता है, 2 2 जा 4, इसलिए वो तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर है 5, तो 5 जो है 1 और 5 के अलावा और किसी पे नहीं आता, ठीक है। इसी तरह 6 नहीं है, फिर 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक, 10 भी नहीं है, 11 है। तो ये सब नंबर आपने जो है चेक करके के उनके कितने फैक्टर्स हैं, फिर आपने उनको याद करना। और ये जैसे जैसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगी, उन चीज़ों को याद करेंगी, रिपीट करेंगी ना, तो फिर आपको वो बड़ी क्लासेस तक जाते जाते वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी, तो रट जाएंगी आपको प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो बच्चों को रट जाते हैं ये सब के प्राइम नंबर्स कौन से हैं, फिर उनकी डेफिनेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो प्राइम नंबर की पहचान के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। प्राइम नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 etc, ठीक है। अब फिर आ जाता है जी आपके पास ये हम रूल करने जा रहे हैं इसके कि 2 की डिविजिबिलिटी के का क्या रूल है, ठीक है। कैसे पहचान करें कि कोई भी नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, ठीक है। तो उसकी पहचान क्या है कि उसकी यूनिट प्लेस पर, अब यूनिट प्लेस आपके पास जो आप नंबर्स वर्डिंग में और नंबरल में लिखते थे ना छोटी क्लासेस में, तो हम लिखते थे यूनिट, 10, 100, ठीक है। जैसे मतलब 3 7 8, अब इसकी यूनिट प्लेस कौन सी है, ये वाली 8। यहाँ से राइट साइड से पहली प्लेस जो है वो क्या होती है, यूनिट प्लेस होती है, ठीक है। तो हमने जो है डिविजिबिलिटी का टेस्ट जो है 2 का वो ये है कि
कि एट यूनिट प्लेस कौन कौन से डिजिट्स हों, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये है हमारा डिविजिबिलिटी का टेस्ट। 0, 2, 4, 6, 8 यानी ये सारे नंबर 2 के टेबल पे आने वाले। ठीक है, सिंगल डिजिट वाले। डिजिट मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है ना कि डिजिट और नंबर क्या हैं। जो सिंगल सिंगल होते हैं ना वो डिजिट होते हैं। ठीक, और ये जैसे ये 12 है तो ये देखो इसमें 1 और 2 ये 2 डिजिट है, और ये पूरा का पूरा नंबर है। 12 जो है वो नंबर है, और ये क्या है, डिजिट्स 1, 2। एक और नंबर अगर मैं लिख दूं 123 तो 123 नंबर है, और इसमें डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो अच्छा अब हमने क्या रूल देखा है इसका, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का, कि उसकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर हैं, ये डिजिट्स हैं, तो फिर वो नंबर चाहे कितना ही बड़ा है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब देखें, बगैर डिवाइड किए हम बता सकते हैं, ये मैजिक है ना। देखें, ये एक ट्रिक आपको पता चल गया है कि बगैर डिवाइड किए अब आप बता सकते हैं कि जी ये नंबर 2 पे डिविजिबल है। जैसे सपोज ये नंबर देखें हमारे पास है 9226। अब देखें ये कितना बड़ा नंबर है, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम बगैर डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखें इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है, ये 6। तो इसका मतलब है कि दिस नंबर कैन बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, कोई और नंबर लिखते हैं जैसे कि 43। अब ये देखें इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 3, तो 3 तो ये नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, इसका मतलब है 43 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है जिसका हमने देखना है वो है 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी के टेस्ट में हमने दूसरा जो रूल देखना है वो है 3 का। 2 का रूल अब आपको समझ आ गया है, अब देखना है 3 का। रूल ऑफ द डिविजिबिलिटी बाय 3 के 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ये देखने के लिए कि इसका क्या रूल है। तो आपके पास इसका रूल है कि जो भी नंबर हो आपके पास नंबर, ठीक है, उसमें जितने डिजिट है ना उन तमाम डिजिट्स को आप प्लस करें। प्लस करके जो नंबर आएगा उसको देखें क्या वो 3 के टेबल पर आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेते हैं, सपोज नंबर कोई ले लें जैसे कि 27 है। 27 एक नंबर है। ठीक है, अब इसमें कितने डिजिट हैं, 2 और 7, तो इसमें 2 प्लस 7 इन दोनों को ऐड करें क्या होता है, 7, 8, 9 क्या आता है, 9 आता है। अब 9 को चेक करें कि वो 3 के टेबल पर आता है, यस आता है, 3 3 9। ठीक है, 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जो 29 नंबर है ना ये भी 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, मतलब इसके साथ ही 2 7 7, चलिए ये और हमने इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं, 2 प्लस 7 प्लस 7, अब इसको प्लस करें, 7 और 2 9, 9 और 7 ये हो गए जी 16। अब 16 को चेक करें कि क्या 3 के टेबल पर आता है, 3 5 15 तो होता है, 16 नहीं आता। ठीक है ना, तो 16 3 के टेबल पर नहीं आता। इसका मतलब है कि ये 277 जो नंबर है ना ये भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। राइट, तो चेक करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी नंबर हो उसके डिजिट्स को प्लस करना है, डिजिट्स को प्लस करना है, फिर जो नंबर आएगा वो आपने वो
चेक कर लेना है कि वो 3 के टेबल पर आता है। अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाए तो उसको डिवाइड करके देख लें 3 पे, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये 277 कितना बड़ा नंबर था, इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन 16 जो है वो तो हम टेबल से पढ़ के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम आसान हो जाता है। तो चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो उसको आप डिवाइड करके चेक कर सकती हैं कि भाई वो 3 के टेबल पर डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रूल आ रहा है 5 का, कि हाउ यू कैन फाइंड दैट दिस नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5। कैसे पता चलेगा कि ये नंबर छोटा या बड़ा, बड़े बड़े नंबर भी होते हैं ना, तो बगैर डिवाइड किए कैसे हमें पता चलेगा कि ये 5 पे डिविजिबल है कि नहीं। तो उसका भी रूल है, एट यूनिट प्लेस क्या हो, 0 एंड 5। देखिए सिंपल, दो नंबर, दो डिजिट्स आपको देखने हैं, यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो हम बगैर डिवाइड किए बता सकते हैं कि दिस कैन बी डिवाइड बाय 5। सपोज दैट 5 3 7 0। अब देखें ये 5370 कितना बड़ा नंबर है, ठीक है ना। इसको डिवाइड करें तो कितना लंबा प्रोसेस होगा, फिर पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम बगैर डिवाइड किए देखें बता सकते हैं। यूनिट प्लेस पर देखें 0 है, ठीक है। अब आप कह सकती हैं कि दिस नंबर कैन बी डिवाइड बाय 5, राइट। कोई और नंबर देख लें। सपोज आपकी बुक में जैसे कि नंबर है 6781। अब देखें इसकी यूनिट प्लेस पर है 1, सो इट कैन नॉट बी डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो सिर्फ ये दो डिजिट आपको देखने, 0 5, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों नंबर को जो अभी तक हम टेस्ट कर चुके हैं, कौन कौन से, 2 का रूल हम कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, 3 का कर चुके हैं, और अब ये 5 का, सबके लिए चेक करते हैं। देखें सबसे पहले 2 का, 2 के लिए था 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये याद रखने। अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर है, इनमें से कोई भी नंबर है तो वो 2 पे डिविजिबल है। तो देखिए 0, इसका मतलब है कि ये 2 पे डिविजिबल है। अब चेक करते हैं इसको 3 के लिए। तो 3 के लिए हमने इन सबको प्लस करना है, तो 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0, इन सबको ऐड कर लो। 7 एंड 3 इज 10, 10 और 5 15, ये तो 0 है तो ये 15। अब 15 जो है वो 3 के टेबल पर आता है, 3 5 15। इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल पर भी ये नंबर 3 पर भी डिवाइड हो सकता है। और 0 है तो यूनिट प्लेस पर 0 हो तो 5 पे भी डिविजिबल है, यानी ये नंबर 2 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, और 5 पर भी ये डिविजिबल है। अब इसको चेक कर लें। ये देखें 2 के वही यूनिट प्लेस पर 1 है, हमारे पास तो था ना कि 0 2 4 6 8, लेकिन ऐसा कोई नहीं है यूनिट प्लेस पर, इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 पे चेक करते हैं, तो 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1, ये सारे डिजिट्स प्लस करने, तो क्या बनेगा 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 6 16 17 18 19 20 21 22, तो ये 22, तो 22 जो है वो क्या 3 के टेबल पर आता है, नहीं आता। 3 7 21 होता है, ठीक है, 22 तो नहीं आता। इसका मतलब है कि ये 3 के टेबल पर नहीं हो सकता। और 5 के टेबल पर यूनिट प्लेस में देखें ना 0 है ना 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बगैर डिवाइड किए देखें आपके कितने बड़े बड़े नंबर जो हैं वो बता दिए कि वो उन पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, अब एक रूल रह गया है 10 का।
कि 10 पर कैसे आपको पता चलेगा कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। 10 का रूल ऑफ 10। तो इसके यूनिट प्लेस पर सिर्फ हमने क्या देखना है कि वो 0 हो। एट यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने नंबर देखा था, कोई और लिख लेते हैं नंबर, सपोज 824440। अब देखिए कितना बड़ा नंबर है, 82,440, कितना बड़ा नंबर है। इसमें सिर्फ हमने क्या देखना है कि यूनिट प्लेस पर 0 है। जब यूनिट प्लेस पर 0 हो तो वो नंबर 10 पर डिविजिबल है। तो विदाउट डिवाइड यू कैन फाइंड दैट दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो देखें कितने इंपॉर्टेंट ये रूल है, ट्रिक है, जो कि हमें कितना हेल्प करेंगे आगे लाइफ में भी, और आगे जो है हमारे पास जितने भी मेथड आएंगे वो सब के सब कि कैसे हम जो है डिविजिबिलिटी फैक्टर मालूम करने होंगे, मल्टीपल्स हमें देखने होंगे। तो हमें फ़ौरन से देख के फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फलां टेबल पे आता है कि नहीं आता, ये फलां से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आज हमने 4 नंबर्स के रूल देखे हैं, 4 डिजिट्स के। 2 का रूल देखा है, 3 का रूल देखा है, उसका 5 का देखा है, और हमने 10 का देखा है। ठीक है, ये 4 डिजिट्स पर हमने देखा है कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए आपके लिए इतना कॉन्सेप्ट मटेरियल काफ़ी है। इसको अच्छे तरीके से समझना है, बार बार इसको देखना है, रिपीट करना है, और फिर आपने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी। अल्लाह हाफिज़।